दौलत के हाथों दीन का, दौलत के हाथों दीन का, दौलत के हाथों दीन का सौदा नहीं किया, सौदा नहीं किया। दौलत के हाथों दीन का सौदा नहीं किया, सौदा नहीं किया। दौलत के हाथों दीन का, दौलत के हाथों दीन का सौदा नहीं किया। हमने अमीर शहर को, हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया, हमने अमीर शहर को। सामईन किराम, बहुत ज़माने के बाद कारी मुज़म्मिल हयात साहब आपके दयारे अक़दस में हाज़िरी दर्ज करवा रहे थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा वक्त ले लिया और मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि जिस तरीके से आप कारी मुज़म्मिल हयात साहब के मद्दा है उसी तरीके से मैं बचपन से मैं भी उनका मद्दा हूँ, इसलिए इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस रुख को मोड़ दिया जाए और खिताबत के मैदान में कदम रखा जाए। माशाअल्लाह इस रूह परवर और नूरानी इजलास के सदर बावकार हजरत अक़दस हजरत मौलाना सैयद नियामतुल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया हमारे दरमियान हमारी आंखों के सामने तशरीफ रखते हैं। उम्र का तकाजा है, हजरत ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। वैसे तो सदारती और कलीदी और शाही खिताब आखिर में हुआ करता है, लेकिन हजरत वाला की मजबूरी है, इसलिए मैं इसी वक्त हजरत अक़दस से गुजारिश करूंगा कि हजरत अपने दुआइया कलिमात के जरिए हम सामईन को नवाजे। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि रुके तो जान, रुके तो जान, चले तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में देखो तो छाओं जैसा है। दोस्तों बुजुर्गों, आप हज़रात को ज़रूर इसका इल्म होगा कि जिस जगह आप पैदा हुए मैं उसी ज़मीन में पैदा हुआ। ये और बात है कि हमारे बड़ों की जो खिदमत है मैं अपनी ज़बान से अदा न कर सकूं। आज उन्हीं हजरात का इखलास आज झलक रहा है। वक्त बहुत नाजुक है और इतने नाजुक वक्त में मेरी एक तमन्ना है, मैं अपने नवासा अबुल बरकात सल्लल्लाहु को साथ लाया हूँ। वो ऐसे शायरी के लिए नहीं जो आपका वक्त गुजारें और देर तक कुछ कहें, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। उनके लिए 5-7 मिनट का वक्त शायद आप दे सकते हो तो उनको इजाज़त दूंगा। अजी कबल में चंद अल्फाज हज़रात के सामने आपने ऐसी कुर्सी में बैठा दिया है कि मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ। ये खुली हुई बात, मौलाना नहीं हूँ। वालिदैन की दुआएं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लेबिल काम कर जाता है। ये हमारे मौलाना वो मुनाज़िर आला हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन गायावी साहब कभी कभी बहुत जज्बात में बोला करते थे भाई कि असली घी जो होता ना, उस ज़माने में असली घी चुक्का में रखा, मिट्टी के जो बर्तन होता था उसमें रखा जाता था, और नकली घी डालडा वगैरह में टीन में रखता। और टीन वो नकली घी को जो ऐसा सजाया जाता उसको
बताते ये है कि ऊपर भी लेवल, नीचे भी लेवल, दाएं भी लेवल, बाएं भी लेवल, लेवल ही लेवल होता है। हकीकत यही है। अल्लाह ताला का करम है कि आप रास्ते सलाम और सफ़ा हो जाता है, बस इसी काबिल हूँ मैं किसी दर का नहीं। दुआएं हैं वालिदैन बेशक, इस वजह से आप हज़रात से और उलमा से भी सलाम और सफ़ा हो जाया करता है। ये उनकी दुआओं का असर है। जब बैठा दिया है आपने तो चंद मिनट, कोई लंबी बात नहीं करूँगा, कुरान के एक अल्फाज भी ज़िंदगी के लिए जी इस्लाह का ज़रिया बन सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली कि जिसको न हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जी अल्लाह ताला हमें आप सबको कुरान के अल्फाज, उनके हुक्मों पर अल्लाह का हुक्म जो है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्र मिनकुम, यही हुक्म है। ये हमारी ऐसी किताब है कि हमारी रहबरी के लिए यही किताब, ये किताब है नहीं, यही किताब है। इसके अलावा बहुत सी किताबें हैं लेकिन यही किताब है। हमारा अल्लाह एक है, एक है नहीं, एक ही है। बस हमारी कामयाबी इसी में है कि इस सर को, ये पेशानी को अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने नाखून भी बनाए हैं जिसमें के बहुत से आज़ा बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ने उसमें कुछ आज़ा ऐसे बनाए हैं ये जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। ये पेशानी है। हमारे उलमा ये बताते हैं कितने महत्तात हैं, ये सोचने की बात है। सलाम करो, मुझसे सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन हालात अपनी नाइल्मी की वजह से माशरे के अंदर ऐसे भी आ गए हैं, आपस ही में अलग हटकर ज़िंदगी काट रहे हैं। अमली एतबार से वो खुद भी करते हैं, अपने जो अवाम हैं उनको हलाकत में डालने का ज़रिया बन रहे हैं, वो ज़रिया बन रहे हैं। अपने बड़ों को, यहाँ तक के मैं इस माशरे में हूँ, उस गांव में हूँ, आस पास में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम शिर्क से कैसे बचें। टोपी दाढ़ी लगाकर, अबा पहनकर, ज़ाहिरी शक्ल बनाकर हम गुमराह में लगे हुए हैं। मैंने पहली बात ये बताई कि हमारे उलमा ने सलाम करने को भी उसके तरीक़े में एहतियात बरता। सलाम करो लेकिन ऐसे सलामत करो, बस गौर से देखिएगा, ऐसे सलामत करो। ये क्या है? अल्लाह ने ये पेशानी बनाई, जब नाखून भी बेकार नहीं बनाया, और ये पेशानी तमाम आज़ा के अंदर सबसे मुअज़्ज़म, मुकर्रम, सबसे आला बनाया, चूँकि अल्लाह को इसी पेशानी को अपने सामने झुकाना है। अगर तुमने अल्लाह के सामने तो झुकाते ही हो, अगर तुमने अल्लाह के मखलूक के सामने झुका दिया तो ये शिर्क होगा। ऐसे सलाम करने को मना फरमाया। और हमारे माशरे में ऐसे भी रहबर हैं, जो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन हजरात का, कोई एक दो नहीं है, गांव का गांव है समाज में। वो पैर बढ़ा देते हैं भाई, पैर यूं बढ़ा देते हैं, या इसको चुमो,
पेशानी को यहाँ पेश करो। मुसलमान कहाँ चला गया? इन्नका लशिर्कुन अज़ीम, इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। पेशानी कहीं झुक गया तो गया। कब्रों पर जाके झुका रहे हैं, इंसान के कदमों में जाकर झुका रहे हैं। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी के कदम हो सकता है? हमारे उलमा का ये अकीदा है, बादज बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, बादज बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कोई दर्जा है ही नहीं। अगर है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उलमा से सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के बाद उस पर दरूद ना पढ़ा हो तो उससे बड़ा कंजूस दुनिया में कोई नहीं। बहरहाल मुझे बात लंबी नहीं करनी है, मैं ये बताना चाहता हूँ और ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, दुआ करता हूँ और आप हजरात से दुआओं का ख्वाहा हूँ कि आप हजरत हमारी सेहत के लिए भी और हमारी ईमान के लिए भी आप दुआ करें कि हम जब तक जिंदा रहें, मतलब हम मुसलमान जब तक जिंदा रहें ईमान पर जिए, और जब खात्मा हो फिर लौट कर आना नहीं। मेरे भाई, फिक्र तो इसी बात की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हमारी रूह निकले, यह है ईमान। मैंने यही पढ़ा था, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इससे पहले अंबिया तशरीफ लाए, उन्होंने दावतें दी, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शरूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस तरीके से अंबिया आए और ये कलमा। लेकिन कुछ लोगों ने कहना माना बहुत मुख्तसर और कहना माना, और बहुत से लोगों ने आम तरीके से कहना नहीं माना। कहते कहते थक गए तो नबियों में से बाज़ नबियों ने बद्दुआ कर दी और हलाक हो गया। आपने सुना होगा नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, यहाँ तक कि बेटा भी उसका नहीं कहना माना तो बहुत परेशान हो गए। बेटा तुम तो मान लो, कश्ती पर सवार हो जाओ, ईमान ले आओ। नहीं, बड़ी ऊंची जगह पर चला जाऊंगा, बेटा डूब जाएगा। वो भी अल्लाह मैंने बद्दुआ दे दी है, फिर भी नहीं। इस तरीके से ऊंची जगह पर चला जाऊंगा, जूदी पहाड़ पर चला जाऊंगा, बेटा वो सब डूब जाएगा। बात तो मान लो, कलमा पढ़ लो, नहीं माना। आखिर वो हलाक हो गया। तूफान नूह शुरू हो गया। बेटा यहाँ से यहाँ तक पानी आते आते जब बढ़ने लगा, बेटा देख लो, मैं कह रहा था ना तमाम सूखा ही सूखा था बालू, आप देखो देखो क्या हो गया। नहीं लाया, आखिर वो भी हलाक हो गया। मेरे भाइयों, कहना ये चाहता हूँ, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहना ना मानने की वजह से किस तरह उसकी हलाकत हुई और चला गया दुनिया से। नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हमारी आपकी क्या हकीकत है? हम अपने नबी का कहना नहीं मानेंगे तो मेरा क्या हाल होगा? और ऐसे नबी का जो चलते चलते भी मेरी उम्मत का क्या होगा? हाय मेरी उम्मत का क्या होगा? अरे सच तो उठाओ मोहम्मद, क्या बात, मेरी उम्मत का क्या होगा? सर उठाओ। नहीं, मुझे शर्म आती है। हाँ, मैं अपनी उम्मत का हिसाब मैं खुद लूँगा, मेरी बात ख़त्म हो गई। अब मैं अपनी उम्मती का हिसाब मैं खुद लूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं लूँ। क्यों? मुझे शर्म आती है कि मेरा उम्मती कितना गड़बड़ी कर रहा है, कितना गुनाह कर रहा है, बिदात, खुराफात, शिर्क में मुब्तला है। अल्लाह जाने क्या होगा। कुछ थोड़े बहुत अमाल में जिंदा है वो, लेकिन बहुत मुझे शर्म आती है। उनका हिसाब लेगा तो मेरा तो क्या होगा? मुझे शर्म आती है। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको हिसाब नहीं लेना है, मैं ही लूँगा। इतना करूँगा कि मैं आड़ में लूँगा। अरे सोचो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझसे कितनी मोहब्बत और कैसी फिक्र थी। इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गए।
तो हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। याद रखो, अंबिया के कहना ना आने पर बाजी कौम हलाक हो गई। किसी को बंदर बना दिया, और किसी कोई खाने बैठ रहा है तो खाने के सामने खून का लोथड़ा आ रहा है और तरह तरह का अजाब आ गया। बारिश नहीं हो रही, घटा घंघोर बादल लग गया, हाँ आज तो बारिश होगी। अल्लाह पर भरोसा नहीं है। आज तो तर हो जाएंगे हम लोग, ठंडे हो जाएंगे, मेरी फसलें ये आबाद हो जाएगी। वो तो समझा नहीं कि ये है क्या। अल्लाह के भेद को समझ सकता है। मकरू मकरल्लाहु खैरुल माकिरीन। अरे वो बादल घनघोर घटा कि बारिश का नहीं था, वो तो उस कौम पर अजाब ढाना था। वो बारिश आग की शक्ल में उस पर बरस गई, उस कौम को हलाक हो गई। हम किस भरोसे पर हैं? डरो, अल्लाह से डरो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके सामने किसी को शरीक मत करो। मज़ारों पर जाकर हाजत रवा मत हो। अल्लाह एक है। मज़ार पर जो लेटा हुआ है, कितने बड़े वली गौस कुतुब हो, अल्लाह के नबी के सामने जब इंसान नहीं झुक सकता है तो हमारी आपकी जाने दिए किसी पैगंबर पीर पैगंबर किसी के सामने झुकना नहीं है। बस एक अल्लाह के सामने हम झुकते हैं, झुकेंगे, झुकते रहेंगे ताकि हमारी रूह इसी हाल में ख़त्म हो जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमसे ईमान के साथ ज़िंदा रहें और ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। बस अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। एक वाक़या छोटा सा सुना के मैं रुखसत हो जाता हूँ। ये क्यों हो रहा है, बस मुख्तसर, गुस्ताखी भी हो रही है। मेरी हालत, अल्लाह तो यही कहते, मैं उनकी हालत को उस वक्त नहीं बदलता जब तक कि वो खुद बदलना चाहे। एक महकमात एक पर्चा है, कानपुर से निकलता था, कहीं मैं सफ़र में था, गढ़ियाल गांव में हमारे मौलाना यासीन साहब का पर्चे बहुत से आए हुए थे। मैंने मुताला थोड़ा किया तो एक मजमून था उसमें कि स्कूल में बच्चा जाता, जैसे आज भी होता है, माँ या बाप या भाई कोई उसको पहुंचाने जाता और गेट के सामने तक पहुंचा के अंदर कर देता हो, चला आता। फिर टाइम देख लगा कि तो टाइम इसका 10 साढ़े 10 बज गया, छुट्टी का वक्त हो गया। फिर पहुंच जाते, माँ बहन भाई जो जाते बराबर। एक दफ़ा ऐसा हुआ, यहीं से बात मैं ख़त्म करता हूँ। ये हो क्यों रहा है, ज़रा चौकन्ना हो जाइए। वो वक्त हो गया, माँ पहुंच गई गेट पर लाने के लिए बच्चे को। गेट से लेके आ रही थी तो चौराहा पड़ा बीच में, चौराहे में वो बच्चा अपनी माँ के हाथ से छुड़ा लिया अपने हाथ में। माँ चौकन्ना हो गई, छुड़ा कर जो भागता हुआ चला गया और देखा कि कहाँ ये बच्चा मेरा कहाँ चला गया। देखती यह है कि वो बच्चा चौराहे पर ईसा मसीह की तस्वीर बनी हुई है चबूतरा पर, और घेर के रखा है उसको जाली बना के। वो बच्चा उस चबूतरे पर जाके ईसा मसीह के सामने यूं टेक रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है। ए भाई कहाँ चले गए? बच्चे का कसूर है ये बताओ? अरे बच्चे का कसूर है, आपने बच्चे को स्कूल में दाखिला ही कराया, बच्चे का कसूर है। रोता हुआ चलाया, सिसकता हुआ रोता हुआ चला आया। हाँ अम्मा हमको तुमने मारा, क्यों मारा, क्यों मारा? हमारी स्कूल में तो खुद बना हुआ है और रोज हमको करवाया जाता है ऐसा। तो बताइए, हम भी तो यही हाल हमारा है। ये और बात है, हम सूफी साहब बने हुए हैं, नमाजी बने हुए हैं, हाजी बने। याद रखो मुसलमानों, कहीं हमारी भी हलाकत ना हो जाए। कहाँ चले गए? मदारिस नहीं है। आपको अंग्रेजी सीखने का शौक है तो हमारे यहाँ भी मदरसे में और अक्सर मदरसों में
प्राइवेट मदरसों में आम तरीके से अंग्रेजी, हिंदी, जोग्राफिया की तालीम होती है, लेकिन हम लालची बन गए मुसलमानों। क्या हुआ? तो औरत के अंदर थोड़ी सी रूह थी ईमान की, तो उसको एहसास हुआ ये कसूर तो हमारा है। इंशाअल्लाह हम भी एहसास करेंगे। तो ऐसे स्कूलों में बच्चों को नहीं देना है। आप लाख संभालिए, लाख तबलीग कीजिए, मगर ये ऐसा खतरनाक मिशन है कि नहीं बच सकोगे, नहीं संभाल सकोगे। अल्लाह हमारे आपके बीवी बच्चों की ईमान की हिफाजत फरमाए। हम सब जब तक जिंदा रहे ईमान पर रहे।